सभापति महोदय, विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव पे बोलने के लिए खड़ा हुए हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे कि गोलमाल होते होते अब माल गोल हो जाता और इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। तो महोदय, 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को संभाल रहे हैं, लेकिन जो आंगनबाड़ी की संख्या है 1,0935, उसमें से मात्र 26,097 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए हैं। 80,000 आंगनबाड़ी केंद्र आज भी किराए के मकान में चल रहे हैं। महोदय, ये बड़ा ही शर्म की बात है कि 20 साल में मात्र 26,000 आंगनबाड़ी केंद्र बना पाए। और डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल ट्रबल की सरकार है महोदय। जब हम आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना पाते हैं, अभी सितंबर माह में समाज कल्याण विभाग ने जो अध्ययन कराया है उसमें चौंकाने वाला तथ्य आया महोदय कि 60% आंगनबाड़ी केंद्र सुविधा विहीन है। जहां पर शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं है, जहां पर शौचालय का व्यवस्था नहीं है महोदय, जहां पर अन्य राज्यों से सबसे फिसड्डी आंगनबाड़ी केंद्र हमारा है महोदय। ये समाज कल्याण विभाग का रिपोर्ट है महोदय। दूसरा, समाज कल्याण विभाग सितंबर माह का जो पोषक माह कहलाता है, उस माह में एक रिपोर्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है कि 41% 0 से 6 साल के बच्चे बौनापन के शिकार हो रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी बिहार को बौना बनाने में लगे हैं। ये साफ साफ आंकड़ा बताता है महोदय। तो कैसा सामाजिक कल्याण करना चाहते हैं महोदय? ये तो हम लोग समय समय पर देखते ही रहते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका में किस तरीके का टकराहट होता है महोदय, कि माननीय मंत्री जी को भी राजधानी छोड़ करके अपने गृह जिला में चला जाना होता महोदय। तो क्या इसी तरीके से बिहार चलेगा? हमें साफ साफ कहना चाहते हैं महोदय कि ये आंगनबाड़ी की स्थिति बड़ा चिंताजनक है। और अभी बात हो रही थी महोदय कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पैसा मिलता है, अभी वो कैलकुलेटर से जोड़ रहे थे, समान छात्रों के लिए 8 रुपया प्रतिदिन, गर्भवती महिलाओं के लिए 9.5 रुपया प्रतिदिन और अति कुपोषित लोगों के लिए 12 रुपया प्रतिदिन ये राशि भेजी जाती है। क्या महोदय, ये 8 रुपया प्रतिदिन पर कुपोषण को दूर किया जा सकता है? तो बच्चे बौने नहीं होंगे तो बच्चे क्या अमिताभ बच्चन होंगे महोदय? इसलिए चिंता का विषय है, ये विभाग ही बौना है महोदय। इसलिए पूरे बिहार के बच्चों को बौना बनाने का काम कर रही महोदय। इसलिए महोदय ये साफ साफ है कहता है ये आंकड़ा। इसलिए हम कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार पर तो क्या बोले महोदय। इस विभाग में यदि समान सीडीपीओ का विभाग जैसी आया, आंगनबाड़ी का विभाग, सबसे पहले भ्रष्टाचार दिमाग में आता है। और ये पैसा जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से बुला करके पूछते हैं तो कहते हैं कि सीडीपीओ मैडम कहती है कि ऊपरे तक जाता है पैसा। तो ऊपरे तक कहां तक जाता है? सेक्रेटरी जाता है, मंत्री तक जाता है, मुख्यमंत्री तक जाता है। इसकी भी जांच का विषय है महोदय। इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी का एक लाइन है महोदय कि चाट रहे हैं जूठे पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। ये स्थिति है महोदय इस विभाग का। ये शर्मनाक स्थिति है। ये समाज कल्याण विभाग ने ही सर्वे करवाया है जिसमें 30% आंगनबाड़ी केंद्र समय पे नहीं खुलते हैं और जो 80% आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 2,000 रुपया किराया और शहरी क्षेत्रों में 6,000 रुपया किराया। क्या किसी बुनियादी विद्यालय को चलाने के लिए 2,000 रुपया किराए का झोपड़ी में आप विद्यालय चलाएंगे? और प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल का दर्जा दे दिया। एक ऐसा प्ले स्कूल जहां पर बच्चे जो पोषाहार लेते हैं वहां पर मक्खियां भिनभिनाती होती है, तो बच्चे बौने नहीं होंगे, कुपोषित नहीं होते, क्या होगा?
हम पूछना चाहते हैं महोदय कि क्या सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का कोई पॉलिसी तय किया? जिस तरीके से हम लोगों ने सदन में तय किया कि अगर जमीन नहीं मिलता हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि हम देंगे जमीन खरीदने के लिए, तो क्या इसी तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जमीन नहीं मिलता हो तो सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई कि हम उस आंगनबाड़ी केंद्र को जमीन खरीद के बनाएंगे? सेविका सहायिका की बात जब करते हैं महोदय तो हम बता दें। माननीय सदस्य अब समाप्त करें कृपया। हमारा समय अभी है महोदय, अब 1 मिनट आपका टाइम। हम कहना चाहते हैं महोदय कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले पे बिहार सबसे पीछे खड़ा है। केरल जहां पर 1600 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है, आंध्र प्रदेश में 2250 रुपया दिया जाता है महोदय, और ये झारखंड से प्रेरित है। हम झारखंड में 1000 रुपया दिया जाए, यूपी से प्रेरणा लिए हैं, यूपी में भी 500 रुपया डबल इंजन की सरकार और बिहार में 400 रुपया डबल इंजन की सरकार। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं कि इस विभाग में जो पैसे दिए जा रहे हैं महोदय, वो पैसा इस डबल इंजन की सरकार में एक तरफ भ्रष्टाचार का इंजन और एक तरफ सांप्रदायिकता का इंजन, ये दोनों इंजन मिल करके बिहार को लूट रहा है महोदय। 1 मिनट और महोदय, महोदय 1 मिनट हम आपसे निवेदन चाहेंगे महोदय। 1 मिनट महोदय, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है महोदय। ये सबसे ज्यादा जो नीचे पैदान पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इस सदन में अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री और हम सब लोग उसी कोटे से जीत करके आते हैं महोदय। जो 15/4/2019 के जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके जो पदोन्नति में जो सभी पदोन्नति को बैन किया गया था, उसमें बिहार ने एक नई 13/10/2023 को एक नई नीति बनाई महोदय। उसके तहत महोदय 30 सेकंड में खत्म कर देंगे। उसके तहत यह तय किया गया कि 16% अनुसूचित जाति और 1% अनुसूचित जनजाति के सीट को फ्रीज करके 83% लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा। ये तो यही हुआ महोदय कि 100 लोगों के लिए खाने का प्लेट आया और 17 लोगों के लिए प्लेट रख दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तब तुम खाना, और 83 लोगों को कहा गया कि तुम गप गप खाओ। ऐसा समाज चलेगा महोदय? समाप्त करें। इसलिए हम चाहते हैं दूसरा महोदय, एक सेकंड बस, हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं महोदय। आपका समय समाप्त महोदय, हम अपनी खत्म कर रहे हैं। दूसरा, इसी के आधार पर रिक्तियां मंगाई गई महोदय।